सो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के इस चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका 5th नंबर लेक्चर इज़ कंप्यूटर का वर्गीकरण। मीन कंप्यूटर को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, किसके आधार पर बांटा गया है और जो बांटा गया है उन कंप्यूटर के नेम क्या हैं। और इसी में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो, मिनी, इन सब कंप्यूटर के बारे में जो आपको अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसके बारे में कुछ तो बताओ संक्षेप में। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही पूछा जाएगा। ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में बताया, आपको सिंपल वहाँ पे रहेगा कि माइक्रो कंप्यूटर पर टिप्पणी लिखिए या फिर माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको बताइए। ठीक है, तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है, मैं देख पा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो, अभी भी टाइम है। और कमेंट बॉक्स में हेलो तो कर दो, कम से कम सभी स्टूडेंट्स हेलो इतना तो कर दो मैसेज, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप सभी जुड़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को विदाउट टाइम को वेस्ट किए। कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर को उनकी रूपरेखा, कामकाज तथा उद्देश्य आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। ठीक है, तो कंप्यूटर को किस बेसिस पे बांटा गया है? कंप्यूटर को उनके वर्क के बेसिस पे कि कौन सा कंप्यूटर कितना वर्क करता है, फास्ट करता है, स्लो करता है, तो वर्क के आधार पर बांटा गया है। रूपरेखा उनके आकार के आधार पे, साइज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। ठीक है, एंड उसका उद्देश्य मीन होता है पर्पस। ठीक है, पर्पस के आधार पे कि ये स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो काम करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाएगा। तो ये सब है हमारा और डिफरेंस करने के लिए पॉइंट है। तो कंप्यूटर को मेनली जो है डिफरेंट किया गया है फॉर दो पर्पस के आधार पे। पहला है कंप्यूटर के आकार के आधार पे, साइज के आधार पे उसको बांटा गया है। दूसरा है कंप्यूटर को उसके वर्क के आधार पे, वर्क मतलब कार्य के आधार पे कि कौन सा कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करता है, कौन सा कंप्यूटर कितना स्लो वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है बांटा गया है कंप्यूटर को। ठीक है, तो जो है हमारा आकार के आधार पे वो कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ये है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे आकार के आधार पे हैं। आकार में दिखने में कैसा है कंप्यूटर एंड उसका जो है साइजिंग, ये सब डिफरेंट होगा। तो कौन कौन से आकार के आधार पे हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 कंप्यूटर हमारे आकार के आधार पे आ गए जिनको डिफरेंस किया गया है। उसके बाद आता है हमारा वर्क के अकॉर्डिंग। वर्क के आधार पे भी हमारे 3 कंप्यूटर हैं। ठीक है, वो कार्य के आधार पे जो है 3 टाइप से बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है एनालॉग, सेकंड इज़ डिजिटल एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और इधर वर्क के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? कंप्यूटर को किसके आधार पे बांटा गया है? पहले तो 2 आधार पे बांटा गया है। पहला हो गया आकार के आधार पे, दूसरा हो गया कार्य के आधार पर। अब आकार के आधार पे 4 प्रकार में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। ये सब कंप्यूटर के नेम है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, और आपको आगे डिटेल में मैं बताऊँगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका सेकंड नंबर में चलते हैं। जो कार्य के आधार पे बांटा गया है वो है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और एक हमारा है आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे एंड तीसरा जो है उसको बांटा गया है उद्देश्य के आधार पे। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पे जो है 2 प्रकार बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा बांटा गया है वो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर को बोलते हैं जनरल पर्पस, जो फिर जनरल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, उनको बांटा गया है जनरल पर्पस में। एंड जो स्पेशल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए, उनको बोलते हैं विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो अभी आपके माइंड में डाउट है तो मैं थोड़ा सा जूम इन करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर को बांटना यहाँ से स्टार्ट किया गया। कितने टाइप में बांटा गया? 3। कौन कौन से आधार पे? कार्य के आधार पे, आकार के आधार पे, कार्य के आधार पे एंड उद्देश्य के आधार पे।
अब आकार के आधार पे 4 प्रकार में बांटा गया है, वो आपने को मैंने बता दिया, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। वर्क के आधार पे 3 टाइप में बांटा गया है एंड उद्देश्य के आधार पे 2 टाइप में बांटा गया है। अब इन टाइप्स को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतना? अगर किसी को थोड़ा-सा भी वो आता है ना, क्या बोलते हैं, किसी को थोड़ा-सा भी इसमें रहता है डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, भूलना नहीं। तो चलिए आते हैं, हमारा टॉपिक इस आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ के आधार पे कंप्यूटर को 4 टाइप्स में जो है बांटा गया है, वो को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो 4 टाइप्स। अब आते हैं उन्हीं टाइप्स पे। तो पहला टाइप्स है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर मैं 3 बार आपको बताया, जिससे माइंड में आपको यही टॉपिक अब चले। व्हाट इज़ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आओ देखते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे थे कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता था, ठीक है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आधार पर पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में भी उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः जो है व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक इत्यादि, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली होते क्या हैं, अभी आप ये समझ लो। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, माइक्रो मीन छोटा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम जो है एक बुक के साइज़ से भी हम इसकी जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। बुक के तरह इसको देख सकते हैं कि हाँ इतना ही बड़ा होगा। इसको आप डेस्क पे रख सकते हो किसी, इतना ईज़िली आप इसको कंफर्टेबल होता है, आप कहीं भी लेकर के जा सकते थे, ठीक है। तो ये थे हमारे माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर आपको अभी थोड़ा-सा आपको माइंड में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि ये बेसिकली है क्या? ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है, आइए दिखाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको सब चीज़ें समझ में आएँगी बहुत ही अच्छे से। तो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर जो 4 टाइप्स के हैं, उसमें हमारा पहला टाइप है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? अब आपको पता हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, अभी तो आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत। माइक्रो कंप्यूटर में 4 कंप्यूटर आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर फर्स्ट नंबर। तो ये ऐसे जो है एक ऐसे छोटे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर होता है, इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है तथा यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप मेन फॉर्म है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप, पॉमटॉप के आकार दे दिया गया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं आपको पता है ना? अब तो क्लियर हो गया। पीसी, इसको हम पीसी भी बोलते हैं। पीसी मीन पर्सनल कंप्यूटर। अभी आपने देखा होगा किसी मार्केट में जाते हो या फिर कहीं शॉप में जाते हो, दुकान में जाते हो, तो एक आपको टीवी के आकार का देखने को मिलता होगा, ऐसा रखा रहता है, वहाँ पे डेस्कटॉप रहता है, ठीक है। उसके बाद नीचे यूपीएस रहता है उसका, और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, कीबोर्ड वगैरह सब चीज़। तो जो होता है ना, यही होता है हमारा पीसी, जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम होता है, इसको आप ले करके कहीं इधर उधर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। डेस्कटॉप जो होता है वो एक जगह जो है डेस्क पे आप, इसलिए इसको नेम ही इसका है डेस्कटॉप। इसको आप डेस्क पे अपने रख लो, वहीं पे अपना असेंबल कर लो, वहीं पे अपना फिट कर लो और वहीं से अपना यूज़ करो, चलाओ बैठ करके। हाँ, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ले नहीं जा सकते हो, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो सबको एक साथ असेंबल करना होता है, 3-4 और भी जो भी डिवाइस होते हैं, सबको एक साथ असेंबल करके यूज़ करना होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर में, वो है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग सुने होंगे, जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता देता हूँ। देखिए, आगे यहाँ पे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं बुक की लैंग्वेज में। विगत कुछ वर्षों में हुए तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है। ऐसे पोर्टेबल कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। अब लैपटॉप आपको समझ में आ गया, लैपटॉप क्या होता है?
सो लैपटॉप को समझ में आ गया होगा, लैपटॉप इज़ द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ पीसी। ओके, सब सिस्टम वही रहेगा, सब कुछ ओवरऑल सब कुछ सिस्टम वही रहेगा, बस इसका जो साइज़ में जो है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है बेसिकली। सो इट्स कॉल्ड पीसी स्मॉलेस्ट वर्जन लैपटॉप। लैपटॉप जो होता है वो बेस्ट होता है, इसको आप कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो, अगर आपका कोई ऑफिशियल वर्क है वहाँ भी लेकर जा सकते हो, इसको आप चाहो तो अपने घर पे भी लेके जा सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। थर्ड जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर में टाइप है वो है हमारा पॉमटॉप। पॉमटॉप जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हाथ की हथेली पर रखकर आसानी से इसको चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो जो हमारा लैपटॉप होता है उससे भी हल्का होता है और छोटा होता है पॉमटॉप। इसको आप नेट पे सर्च कर लोगे तो इमेज भी आपको दिख जाएगा। जो होता है ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। पॉमटॉप भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ टैबलेट कंप्यूटर। अब आइए देखते हैं हमारा टैबलेट। टैबलेट आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा बेसिकली। अब बुक वर्जन आप एक बार पढ़ लो, बुक में जो है एक बार बस समझ लो चीज़ों को, ठीक है। बस उसके बाद जैसे आपसे पूछा जाता है कहीं पर भी आप अपने लैंग्वेज आप इजीली में लिख सकते हो, ठीक। टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं आइए देखते हैं। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है एक वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर होता है जो लैपटॉप से छोटा लेकिन स्मार्टफोन से बड़ा होता है। टैबलेट डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह कई कार्य कर सकता है, जैसे इंटरनेट ब्राउज करना, सोशल मीडिया से कनेक्ट करना आदि। सो टैबलेट जो होता है वो हमारा लैपटॉप से भी छोटा होता है लेकिन फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। फ़ोन जो हमारा होता है उससे स्क्रीन उसका बड़ा होता है, ठीक है। तो जो हमारा वर्क है वो टैबलेट में भी हो सकता है और मोबाइल में भी हो सकता है। तो टैबलेट में हम कुछ वर्क जो होते हैं वो लैपटॉप वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर व्यक्तिगत कार्य के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। इसका आकार पर्सनल कंप्यूटर के समान होता है परंतु ये पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में तेज़, अधिक और सक्षम होता है। इसका मुख्य उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों, वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है। तो वर्क स्टेशन जो हमारा कंप्यूटर होता है ये सब कुछ ओवरऑल पीसी की तरह होता है, हमारा जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर उसी की तरह होता है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर एक विशेष प्रक्रिया के लिए तैयार एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आधारित प्रणाली है। आजकल एम्बेडेड कंप्यूटर विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर बड़े सिस्टम का हिस्सा हो सकता है लेकिन यह अपने प्रोसेसर पर निर्भर करता है। सेल फोन, कैमरा, ऑटोमेटिव सिस्टम, डिजिटल घड़ी आज एम्बेडेड कंप्यूटर को उदाहरण हैं, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर में आपको मैंने इतना बताया है, 6 कंप्यूटर के बारे में, 6 टाइप्स के बारे में माइक्रो कंप्यूटर के, तो आपको समझ आएगा। अब आते हैं हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, आकार के आधार पे जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है वो है मिनी कंप्यूटर। पहला था हमारा माइक्रो, सेकंड नंबर इज़ मिनी। मिनी मीन मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। इसका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 एमबी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS होती है, जैसे HP 9000, रिस्क 6000, बुल DPX2 और AS 400 आदि। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका जो प्राइस होता है, इनका जो वर्किंग स्पीड होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। इस पे जो होता है एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, एक से अधिक पर्सन एक टाइम में एक से अधिक वर्क कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो छोटी कंपनियां और जो मीडियम कंपनी होती है वही करती हैं। थर्ड नंबर इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? ये कंप्यूटर जो होते हैं आकार, कार्य क्षमता और कीमत में मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। तो जो माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है, जिसके कारण उनका साइज़ बड़ा हो रहा है तो उनका प्राइस भी बड़ा होगा। अधिकतर कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है, जैसे क्रे 1, CDS साइबर, IBM 4381, ये सब हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? मिनी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक ज़्यादा आकार में बड़ा होता है, प्राइस भी बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी। एंड इसका जो मेनली यूज़ होता है वो कर्मचारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनका पेमेंट करने के लिए, भुगतान का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। कस्टमर द्वारा जो भी खरीदा गया प्रोडक्ट है उसका ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट साइज़ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता, उच्च विचार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर का साइज़ कितना होता है?
एक सामान्य का जो हमारा रूम होता है उसके साइज का इसका डिस्प्ले होता है ठीक है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में क्रेवन जो है डेवलप किया गया था। भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है, हर जगह पूछा जाता है। इसका जो है विकास सीडैक ने किया था। भारत में देश का सबसे तेज और मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, ठीक है। प्रत्यूष हमारा जो है सबसे फास्ट इंडिया का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे अलग है। इसका मैंने साइज आपको बताया ना क्या कितना है, एक रूम के बराबर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने के लिए, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए, बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में शोध व खोज करने के लिए कार्यों में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? बेसिकली आप समझ लो, ये जो हमारा है सबसे बड़ा कंप्यूटर यहाँ पे है, और इसका यूज़ होता है वैज्ञानिक कार्य के लिए। मतलब जितने भी बिग वर्क होते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्क होते हैं, वो वर्क किसके द्वारा डन किया जाता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही डन किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? परम युवा, क्रे 1, क्रे 2, NEC 500, प्रत्यूष, ठीक है। तो ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आकार के आधार पे जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर का वर्गीकरण, उसमें मैंने आपको आकार के आधार पे टॉपिक स्टार्ट किया। आकार के आधार पे जो मैंने आपको बताया, माइक्रो, मिनी, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर मैंने और भी आपको टाइप बताया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, वर्क स्टेशन, और भी मैंने आपको बताया एम्बेडेड कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ठीक है। तो इतना भी क्लियर हो गया होगा आपको। फिर मैंने आपको मिनी कंप्यूटर बताया, मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया, सुपर कंप्यूटर बताया, ठीक है। आज का जो 5th लेक्चर था उसमें इतना ही आप सभी के लिए। आगे का जो लेक्चर होगा 6 नंबर, वो आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर का डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ हर वर्क, ठीक है। कार्य के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना खुद से पढ़ो, एक बार खुद से समझो, एंड खुद से एक बार इस टॉपिक्स को बस टॉपिक लिख लो। उसके बाद उसके बारे में जितना अपने मन में रिवाइज़ कर सकते हो, मन में रिवाइज़ करो। नोट्स तो आपको मैं दे दूँगा, अगर आप खुद से भी नोट्स बना लोगे तो और भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट लाइव क्लास आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करना यार, अपने सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है अपने, क्योंकि आपका ही केवल हेल्प हो, आप ही पढ़ो और सब ना पढ़ें। तो सबके पास वीडियो को शेयर करो, लाइव क्लास को शेयर करो, लोग क्लास जो है हमारा चैनल को बताओ कि यहाँ पे चैनल पे चलता है, आपके स्कूल कॉलेज में नहीं चल रहा है तो हम आपके लिए चला रहे हैं, घर बैठे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जस्ट ओनली आप सभी के लिए कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। नेक्स्ट लाइव क्लास में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। धन्यवाद।